खबरों में अब चलते हैं महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर, जहां क्रूर औरंगजेब के नाम पर लगे बोर्ड को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने जिला कलेक्टर को स्पष्ट आदेश दिया है कि हजरत औरंगजेब आलमगीर नाम का बोर्ड तुरंत हटाया जाए। दरअसल यह मामला रत्नपुर गांव का है, जहां औरंगजेब की समाधि स्थल पर हजरत औरंगजेब आलमगीर नाम का फलक लगाया गया है। इस स्थान पर फूल मालाएं चढ़ाई जाती हैं और नमाज अदा की जाती है। हिंदू संगठनों का कहना है कि यह सीधे सीधे छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान का अपमान है। आपकी जानकारी के लिए आपको यह भी बता दें कि हजरत का अर्थ सूफी संत और आलमगीर का अर्थ विश्व विजेता होता है, जबकि इतिहास में क्रूर औरंगजेब ना तो सूफी संत था, ना ही विश्व विजेता। वह हिंदू स्वराज्य की स्थापना को रोकने में अंत तक असफल रहा। हिंदू एकता आंदोलन के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक नितिन शिंदे तथा बीजेपी विधायक गोपीचंद पडलकर ने इस मुद्दे पर राज्य के कैबिनेट मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने तुरंत जिला कलेक्टर को फोन कर आदेश दिया कि इस फलक को तुरंत हटाया जाए और हिंदू एकता आंदोलन द्वारा उठाई गई मांगों के अनुसार कार्रवाई की जाए। आपको यह भी बता दें कि नितिन शिंदे ने साफ कहा है कि वे जल्द ही छत्रपति संभाजी नगर पहुंचेंगे, जहां जिला कलेक्टर से मिलकर कैबिनेट मंत्री के आदेश की प्रति सौंपेंगे और कार्रवाई करवाने की मांग करेंगे। इस दौरान बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री एडवोकेट स्वाति शिंदे, गजानन मोरे और चेतन भोसले भी मौजूद रहे। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी बाबूलाल राठौड़ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, यह बताइए कि आप वहीं पर मौजूद हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, निश्चित तौर पर जो छत्रपति संभाजी नगर जिले का रत्नपुर है, उसी रत्नपुर में दरिंदे पूर्वकर्मा औरंगजेब को यहाँ पर गाड़ा हुआ है, लेकिन लगातार उसका महिमा मंडन यहाँ पर किया जाता है। इस दरिंदे को जहाँ पर गाड़ा हुआ है उस परिसर में नाम लिखा हुआ है बादशाह हजरत आलम औरंगजेब, इस तरह के जो नाम लगे हुए, इनके फलक लगे हुए, उसको हटाने के लिए भाजपा के पूर्व विधायक नितिन शिंदे जो सांगली से विधायक है, उन्होंने और गोपीचंद पडलकर जो भाजपा के विधायक, उन्होंने विधान भवन में, महाराष्ट्र के विधान भवन में महाराष्ट्र राज्य के कैबिनेट मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले जी को ज्ञापन दिया और ये कहा गया है कि इस नाम को तुरंत हटाने का आदेश दिया जाए। उसके बाद जो है बावनकुले जी मंत्री है, उन्होंने संभाजी नगर के जिला अधिकारी को फोन करके उस नाम को हटाने का आह्वान किया है। तो वहीं नितिन शिंदे जी की तरफ से कहा गया है कि फिर भी अगर इस दरिंदे के नाम का यह महिमा मंडन यहाँ से नहीं हटाया गया तो हम बड़ी संख्या में कार्यकर्ता लेकर सांगली से महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर पहुंचेंगे, डीएम को एक बार फिर ज्ञापन देंगे और फिर भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम अपने हाथों से इस दरिंदे की कब्र पर जाकर इस नाम के कलंक को वहां से निकालेंगे। तो निश्चित तौर पर अब मुद्दा एक बार फिर औरंगजेब के मामले का सामने आया है। लगातार इस दरिंदे की कब्र को हटाने के लिए भी कई आंदोलन किए गए, कब्र तो नहीं हटी, लेकिन इस कब्र पर बादशाह औरंगजेब आलमगीर इस तरह का जो नाम लिखा हुआ है उसे तुरंत हटाया जाए, क्योंकि ये सीधे सीधे छत्रपति संभाजी ये जो आंदोलन किए जा रहे हैं, बाबूलाल यह बताइए, ये जो आंदोलन किए जा रहे हैं इसका मुख्य आधार क्या है? देखिए, इसका मुख्य आधार यही है कि सबसे पहले तो इस दरिंदर की जो कब्र है उसको यहाँ से उखाड़ कर फेंक दो, और दूसरी बार जब यह मांग उठ रही है, कब्र तो नहीं उखाड़ा क्योंकि वहां पर प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था लगाई हुई है, लेकिन यहाँ पर जो ये नाम लिखा हुआ है ये सीधे सीधे छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान का अपमान है। ये दरिंदा औरंगजेब कोई इतना बड़ा महान संत सूफी नहीं था, इसलिए इस तरह का नाम यहाँ पर नहीं लगना चाहिए। और अब इस आह्वान के बाद समस्त हिंदू संगठनों में आक्रोश है और निश्चित तौर पर अगर एक हफ्ते के अंदर ये नाम प्रशासन की तरफ से नहीं निकाला गया तो बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता सांगली से विधायक, पूर्व विधायक नितिन राजे शिंदे जी के साथ। बाबूलाल, यह बताइए कि यह बोर्ड कब लगाई गई थी? इसका कोई आपके पास कोई अपडेट हो, यह बोर्ड कब लगाई गई हो जिस पर आज ये आंदोलन की बात कही जा रही है और ये मुद्दा गरमा रहा है? देखिए संगीता, ये बोर्ड काफी समय से लगा हुआ है, लेकिन इस परिसर को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। यहाँ पर इस दरिंदे का महिमा मंडन किया जाता है, नमाज पठन भी इस परिसर में की जाती है, फूल मालाएं चढ़ाकर यहाँ पर चादर चढ़ाई जाती है और कई राजकीय लोग इस दरिंदे का महिमा मंडन करने के लिए यहाँ पहुंचते। हालांकि इसके बाद कई बार हिंदू संगठनों ने आंदोलन किया। हम पिछले 2 महीने पहले की अगर बात करें तो एक बड़ा आंदोलन हुआ था जिसमें इन्हीं नितिन शिंदे जी ने कहा था कि हम इस कब्र को उखाड़ने के लिए संभाजी नगर पहुंच रहे हैं। उसके बाद
सघन पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया था और किसी को भी वहां पर आने नहीं दिया था। इनको जिला पाबंदी कर दी गई थी, लेकिन अब फिर यह मुद्दा गरमाया है और अब सीधे सीधे इस दरिंदे के इस नाम के कलंक को जो लगाया हुआ है इसको हटाने की मांग की जा रही है। बाबूलाल, ये बताइए कि क्या इस मामले में पहले भी विवाद हुआ था क्या इसके पहले? देखिए, निश्चित तौर पर इस मामले में लगातार पिछले कई वर्षों से इस दरिंदे की कब्र को हटाने की बात की जा रही है। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर श्री सुरेश चौहान के जी ने भी अपने बिंदास बोल के माध्यम से कई बार प्रशासन को आह्वान किया है, सरकार को आह्वान किया है कि ये क्रूर कर्मा औरंगजेब की कब्र छत्रपति संभाजी नगर में जहां पर इसको गाड़ के रखा है रत्नपुर में, वहां से इसको उखाड़ कर फेंको, क्योंकि इस क्रूर कर्मा की जगह ऐसे महान संतों की नगरी में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये सीधे सीधे छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान का अपमान है और इस गुरु कर्मा का महिमा मंडन भी नहीं होना चाहिए। इस तरह की मांग खुद डॉक्टर श्री सुरेश चौहान के नीति ने भी उठाई थी। उसके बाद लगातार हिंदू संगठन इस मुद्दे को लेकर प्रशासन को ज्ञापन भी देते हैं और यह नाम निकालने का ज्ञापन भी दिया गया है। साफ तौर पर जो कैबिनेट मंत्री है चंद्रशेखर बावनकुळे जी, उन्होंने छत्रपति संभाजी नगर के जिला अधिकारी को फोन करके बताया है कि इस नाम को तुरंत हटाया जाए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं दिख रही है। ऐसे में आह्वान किया गया है कि अगर जिलाधिकारी ने ये कार्रवाई नहीं की है तो हम अपने हाथों से इस कलंक को यहाँ से हटाएंगे। बाबूलाल, ये बताइए कि क्या इस मामले में अभी तक मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोई बयान कोई सामने आया हो या आपकी उनसे बात हुई हो? देखिए, निश्चित तौर पर यह मामला कल का है, कल ही ज्ञापन दिया गया है। उसके बाद सुदर्शन न्यूज ही इस खबर को प्रमुखता से चला रहा है। निश्चित तौर पर यह मामला अब सब तरफ संज्ञान में आएगा, क्योंकि इसके पहले भी जो मुद्दे उठते उसके बाद मुस्लिम संगठनों के द्वारा भी प्रशासन को पत्र लिखे जाते थे, निवेदन दिए जाते थे और कब्र को यहाँ से नहीं हटाया जाए ऐसी मांग की जाती थी और इस कब्र की सुरक्षा में तैनात पुलिस बंदोबस्त लगाया जाता था। लेकिन अब ये मुद्दा फिर से गरमाया गया हुआ है और अब देखने वाली बात यही होगी कि अब किस तरह से मुस्लिम संगठन निवेदन देते हैं, क्या करते हैं और हिंदू संगठन कब एक साथ आकर इस नाम के कलंक को निकालेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बाबूलाल, आपने पूरी जानकारी दी।